मित्रों नमस्कार। अनिल वत्स, एस्ट्रोलॉजी। जी हाँ, कहते हैं ना, तमसो मां ज्योतिर्गमया। हे प्रभु, मुझे अंधेरे से रोशनी की ओर ले आओ। क्या होता है अंधेरा? अज्ञान अंधेरा है, क्रोध अंधेरा है, लोभ अंधेरा है। नॉलेज और उसको ठीक से समझ के जब हम प्रॉपरली किसी को समझा नहीं पाते तो ये भी तो अंधेरा ही है। मुझे लगता है कि हम प्रार्थना करें, हे प्रभु, हमसे किसी का बुरा ना हो, अच्छा ही हो। तमसो मां ज्योतिर्गमया, वेद का ये वचन बड़ा अद्भुत है कि हे प्रभु, मैं सभी के लिए पॉजिटिव हो जाऊं, मेरे भीतर जो भी नेगेटिविटी है वो दूर हो, तमस दूर हो, चैतन्यता आ जाए, दिव्यता आ जाए, भव्यता आ जाए। वृषभ राशि, इसका स्वामी शुक्र है और शुक्रों की निष्ठा असुरों के प्रति है। शुक्र तपस्वी हैं और वृषभ का अर्थ होता है वृष्टि करने वाला, धर्म का संरक्षक भी होता है। अब वृषभ राशि, जहां तक एस्ट्रोलॉजी की बात है, ये लोग टॉकेटिव होते हैं। क्यों? बहुत अच्छे टॉकेटिव होते हैं। काउंसलिंग इनमें एबिलिटी होती है टू चेंज द ओपिनियन ऑफ अदर पर्सन। इट इज़ ए ग्रेट पावर। ये पावर इनके पास होती है, पर थोड़े से सुस्त हैं, थोड़े से ईमानदार भी हैं, थोड़े जीवन के अंदर जुझारू हैं। जब बहुत मेहनत करनी है तो दिन रात एक कर देते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ इनको बहुत सी बातों का भी ध्यान रखना है। ये थोड़े इमोशनल भी हैं, वक्त आने पे दूसरों की मदद करते हैं, कभी कभी दूसरे लोग गलत भी समझ लेते हैं। तो मुझे लगता है वृषभ के लिए जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, परिवार के साथ मिलजुल के रहने वाले हैं। आइए वृषभ राशि को देखते हैं कि मई का महीना उनके लिए कैसा जाने वाला है। पहली, दूसरी, तीसरी तारीख की यात्रा करें तो जहाँ तक काम की बात है, अगर आप जॉब करते हैं या अगर आपका अपना बिजनेस है, लोहे का बिजनेस है या पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रिलेटेड है या केमिकल से रिलेटेड है, या आप डॉक्टर हैं या आप वकील हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, समय बहुत अच्छा है। पैसा कमाने का योग है। कोई शुभ कार्य होना है, आपके हाथों कोई शुभ कार्य होना मांगता है। ये एक सबसे खास चीज़ इसमें दिखाई देती है। हो सकता है बच्चे की किसी की शादी वगैरह की बात हो या परिवार में कोई शुभ कार्य हो, तो उसके अंदर आपका सामूहिक योगदान वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। 3, 4, 5 तारीख की यात्रा करते हैं। किसी शुभ कार्यों में धन खर्च भी होगा। वाइफ के साथ छोटे छोटे मुद्दों पे तनाव, और उसका मुझे लगता है कि व्यूज़ तो नेचुरली अलग अलग हो सकते हैं, विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उद्देश्य एक ही होना चाहिए। कहीं यात्रा का भी योग दिखाई दे रहा है। हो सकता है कहीं कुंभ में स्नान करने के लिए, कुछ भगवान का ध्यान करते हुए, कुछ धर्म लाभ की भी यात्रा हो। 5, 6, 7 तारीख की यात्रा करते हैं। 5, 6, 7, 6 तारीख की वैशाख मास की अमावस्या है और ये समय बहुत शुभ। आर्थिक दृष्टि से संपन्नता, यश कीर्ति की प्राप्ति, कहीं घूम फिर के घर आ गए हैं, घर आए हैं तो अच्छा लग रहा है, मित्रों का सहयोग मिल रहा है। कुछ लेखन कार्य में भी आप लगे हुए हैं और मुझे लगता है उसमें भी समाज के लिए भी बहुत अच्छा होगा और आप भी अपनी शुभता दे पाएंगे। और अगर फिल्म से जुड़े हुए हैं, अगर आप एडवर्टाइजिंग एजेंसी से जुड़े हुए हैं, तो उसमें भी शुभता के योग, कुछ नए सीरियल या नई बातें आपकी लाइफ में हो सकती हैं। 7, 8, 9 तारीख की यात्रा करते हैं। 8 तारीख की परशुराम जयंती, भगवान विष्णु के इस अवतार को नमन करते हुए जिन्होंने 21 बार आताताई और आतंकवादी रहे उस वक़्त के लोगों से, आम व्यक्तियों को मुक्ति दिलवाई थी। 9 तारीख को अक्षय तृतीया और गुरु का मार्गी होना बहुत अच्छी बात है। अक्षय तृतीया का अर्थ होता है ये वो तृतीया तिथि जिसकी स्वामिनी माँ गौरी हैं। उस दिन हम जो कर्म करते हैं वो अक्षय हो जाता है। शुभ कर्म जो किया जाता है उसके पुण्य बहुत अक्षय हो जाते हैं। अक्षय का अर्थ होता है जो नष्ट ना हो। और गुरु का मार्गी होना, वृषभ राशि के लिए गुरु की जहाँ तक स्थिति है वो अष्टमेश भी है और एकादशेश भी है। इनकम के स्थान का भी स्वामी है, तो कहीं से धन प्राप्ति के भी योग बनेंगे। कहीं आप ही का धन कहीं दिया हुआ हो तो उसको प्राप्त करने के योग भी प्राप्त हो जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा योग।
11, 12, 13 तारीख की यात्रा करते हैं। 11 तारीख को शंकराचार्य जयंती भी है और ये समय अनुकूल। माँ का स्वास्थ्य थोड़ा चिंतित दिखाई देता है, थोड़ा उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और इसी के साथ साथ कुछ आपके भीतर भी स्वाभिमान, कुछ दैवीय, कुछ दिव्य कार्य करने की प्रेरणा आपको प्राप्त होगी। बड़ों के आशीर्वाद लेते रहिए। घर में छोटी छोटी बात पर कोई तनाव दिखाई देता है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में या माता पिता के कारण कोई गलतफहमी हो सकती है, तो मुझे लगता है उसमें शांति बनाए रखिएगा। अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिएगा कि आखिर क्या व्यवस्था है। 14, 15, 16 तारीख की यात्रा करते हैं। 14 तारीख को सूर्य का वृषभ राशि में प्रवेश हो जाता है। सूर्य वृषभ राशि वालों के लिए 4th हाउस का लॉर्ड है और 4th हाउस का लॉर्ड होकर जब वो एसेंडेंट में आता है तो सूर्य नेम, फेम, यश, कीर्ति, कोई पुरस्कार इत्यादि भी मिल सकता है। तो ये एक अच्छा संकेत भी है। सूर्य जो कि स्वास्थ्य का भी परिचायक है, तो कहते हैं ना, जान है जहान है, अपने हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। 16, 17, 18 तारीख की यात्रा करते हैं। 16 तारीख को कहीं फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से लाभ होगा, मित्रों से मिलने का सहयोग प्राप्त होगा और कहीं ना कहीं अगर किसी परिषद में बैठ के या किसी ऐसी स्थिति में आपसे बोलने के लिए कहा जाएगा तो आप अच्छा बोलेंगे। बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों का सहयोग प्राप्त होगा। और हाँ, कहीं रुपया वगैरह मत लगाइएगा, कहीं पार्टनरशिप वगैरह में रुपया मत लगाइए और ख़ास करके शेयर मार्केट में तो मत लगाइए, नहीं तो डूबने के पूरे चांसेस हैं। सो बी अलर्ट। 18, 19, 20 तारीख की यात्रा कर रहे हैं। 18 तारीख की जहाँ तक बात है, थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ हैं और कहीं घूमने फिरने का योग बन रहा है, इंजॉय करेंगे आप। और 20 तारीख की यात्रा, वीनस जो है वो शुक्र राशि में आ जाते हैं, तो ये बहुत अच्छा अचीवमेंट है। ये आपका महीना, 1.5 महीना बहुत अच्छा गुजरने वाला है। नेम फेम की प्राप्ति होगी, शादी ने हो रही होगी तो शादी के योग बनेंगे, मित्रों से सहयोग मिलेगा, बच्चों के साथ सहयोग मिलेगा और ये महीना बहुत अच्छा है जिसमें आपने अगर कोई फाइनेंशियल अपने कोई प्लानिंग की हुई हो तो आप कर सकते हैं, इसमें लाभ होने के चांसेस हैं। 20, 21, 22 तारीख की यात्रा करते हैं। 21 तारीख को कुंभ महापर्व, वैशाख पूर्णिमा का दिन, दान पुण्य करने का समय। और कहते हैं कि धर्म के कार्यों में जब कुछ दान करते हैं या किसी के प्रति हम कोई शुभता रखते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो ये पुण्य पता नहीं कब काम आ जाता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 23, 24 और 25 तारीख की यात्रा करते हैं। ये समय बहुत अच्छा है और सबसे अच्छी बात यह है कि कुछ अनुसंधान कर रहे हैं, अगर आप राइटर हैं, वकील हैं, पुराने केस को सॉल्व करने की योजना बन रही है, पर थोड़े हेल्थ इश्यूज़ भी हैं, उस पर मुझे लगता है आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। और इसी के साथ साथ 25, 26 और 27 तारीख की यात्रा करते हैं। समय बहुत पॉजिटिव है और ये भी हो सकता है कहीं शादी वगैरह की बात हो तो विवाह के बाद ही भाग्योदय हो और थोड़ी मेहनत करने की बात आएगी। थोड़े लोगों के बीच में बैठ कर के व्यवस्था को बनाएंगे। अगर आपका लोहे का काम है, अगर आपका प्रॉपर्टी का काम है या अगर आपका पेट्रोलियम प्रोजेक्ट से रिलेटेड कार्य है तो उसमें शुभता, उसमें नए योग, नए संपर्क। अगर विदेश जाने की बात है तो उसके अंदर भी अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, लोगों के साथ मिलेंगे, थॉट एक्सचेंज होंगे, व्यूज़ एक्सचेंज होंगे और ये आपके बिजनेस में, आपके कार्य में फ़ायदा देने वाले होंगे। 28, 29, 30 तारीख की यात्रा करते हैं। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो हो सकता है आपको कोई अच्छे शुभ कामों के लिए प्रमोशन मिले या आपको कुछ पॉजिटिव एटीट्यूड आपके ऑफिस की तरफ से आए। और अगर आपने अप्लाई किया हुआ है कहीं और कार्य के लिए तो उसमें भी आपके फ़ायदे होने के योग हैं। तो ये समय मिला जुला अनुकूलता लेने वाला। 30 और 31 तारीख में थोड़ा ध्यान रखिएगा, खास करके अपनी सेहत के प्रति ध्यान रखिएगा। और अक्सर हम कहते हैं वृषभ राशि के लिए हीरा रतन आपके लिए शुभ है। हीरा रतन 1 कैरेट का पहन सकते हैं, नीलम रतन आपके लिए बहुत अच्छा है और पन्ना रतन बहुत अच्छा है। पन्ना 5.5 से 6 कैरेट का और नीलम भी 6 से 6.5 कैरेट का पहन सकते हैं। पन्ना छोटी उंगली में और नीलम मिडिल फिंगर में पहन सकते हैं। तो वृषभ, तुम्हें ये महीना बहुत पॉजिटिव और शुभता लेने वाला। आज इतना ही, नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन VE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064।
हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।